हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में इरियामू गोकू से फाइट के लिए बीरस प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां पर वह बीरस से परमिशन लेकर गोकू से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इस दौरान अर्थ पर कुरेडो भी गोहान को अपने प्लेनेट के बारे में कुछ बताता है, साथ में वह इरियामू के बारे में भी बताता है। गोहान की पावर को देखकर कुरेडो उसे अपने को ट्रेन करने को कहता है, जिसे गोहान कुछ देर टालने के बाद फाइनली हाँ कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ में आप मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोकू और इरियामू बीरस से परमिशन लेने के बाद एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद दोनों पूरी तेजी में एक दूसरे पर अटैक के लिए निकल पड़ते हैं। एक दूसरे के नजदीक पहुंचने के बाद दोनों ही एक साथ कोहनी का अटैक करते हैं। दोनों की कोहनी आपस में टकराती है। अपने अपने अटैक में प्रेशर देते हुए दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी इरियामू गोकू पर अपने दूसरे हाथ से अटैक के लिए आता है। उसे देखकर गोकू कहता है ये फास्ट है। इरियामू गोकू पर अटैक करता है, जिसे गोकू रोकता है कि इसका स्विंग असल में काफी चौड़ा है, जिसका मतलब अपनी इस बात को कहते कहते गोकू मुस्कुराते हुए अपने अगले अटैक के लिए रेडी हो जाता है कि इसकी बाहें खुली हैं। इतना कहकर गोकू इरियामू पर पंच से अटैक करता है, जिसे इरियामू बहुत प्यार से नीचे झुककर डोज कर देता है। अपने अटैक को बेकार जाता देख गोकू भी एक पल के लिए हैरान था कि इसने डोज कर दिया। मेरे इतना सही अंदाजा लगाने पर भी गोकू के अटैक को डोज करते ही इरियामू गोकू के फेस के बिल्कुल नजदीक अपने हाथ को लेकर आ जाता है। वह इस वक्त पूरी तेजी से की अटैक क्रिएट कर रहा था। इरियामू के अटैक को देखकर गोकू घबरा जाता है कि क्या करूं। इतने में ही इरियामू अपने अटैक को कर देता है। इस अटैक के होने के बाद वेजिटा और सुक्सियाना सीरियस होकर गोकू को देखते हैं, जो इरियामू के अटैक के होने के तुरंत बाद इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके अपने आप को सेव कर चुका था। इस वक्त गोकू सुपर सैयन में टर्न हो गया था। अपने आप को बचाने के बाद गोकू कहता है वे बहुत नजदीक था। फिर इरियामू हंसकर कहता है तो तुमने फाइनली से आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। गोकू भी हंसकर कहता है ये सही है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि तुम भी अपने ट्रू बेस फॉर्म में नहीं हो। इरियामू उसी वक्त पावर अप करना स्टार्ट कर देता है कि तुम कितने फील करने वाले हो गोकू, मुझे भी अपनी कुछ और पावर दिखाने की परमिशन दो। इरियामू की बढ़ती पावर को फील करके गोकू सीरियस हो जाता है कि ये पावर जो वे दे रहा है ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद इरियामू झटके से गोकू पर अटैक के लिए दोबारा आ जाता है। फिर से आमने सामने आने के बाद दोनों ही एक दूसरे पर पंच से अटैक करते हैं, जो उनके पेट में लगता भी है। इरियामू पता नहीं किस तरह की पावर का यूज कर रहा है, जो कि वह गोकू को कड़ी टक्कर दे रहा है। एक दूसरे से दूर जाने के बाद गोकू फिर कहता है वाओ, तुम्हारे में कुछ बात तो है जो मुझे सुपर सैयन 2 में पुश कर रहा है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो शायद मैं किसी परेशानी में पड़ जाता। इरियामू गोकू की बात को सुनकर हंसता हुआ कहता है ये बहुत बुरा है कि तुम हिट के बाद ट्रांसफॉर्म हो गए, नहीं तो वे पंच सच में तुम्हें हर्ट कर सकता था। इरियामू की बात को सुनते सुनते गोकू अचानक से उस पर अटैक के लिए आ जाता है। गोकू को आता देखकर भी इरियामू साइड नहीं हुआ था, वह बस शांत होकर गोकू के सामने खड़ा था। तब हम देखते हैं गोकू के फेस को, जो किसी चीज को फील करके बहुत ज्यादा नर्वस था। हम सुक्सियाना के हाथ को भी देखते हैं, जिसने गोकू पर अचानक से किसी टेक्निक का यूज किया है, और वह टेक्निक और कोई नहीं बल्कि टेम्परल फ्रीज थी, जिसके कारण गोकू बीच में फ्रीज हो गया है। ना तो वह हिल सकता है, ना कोई अटैक अब इरियामू पर कर सकता है। सुक्सियाना की इस टेक्निक को देखकर विस, बीरस और वेजिटा तीनों हैरान थे किसने क्या किया। फिर इरियामू हंसकर कहता है हाँ ये सुक्सियाना है, वह काफी कुछ है ना। ये फील कराता है कि तुम पर किसी तरह का प्रेशर है, मैं इस बॉन्ड के साथ बहुत सदियों से रहा हूँ। गोकू इरियामू की बात और सुक्सियाना को देखकर काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। उसके सामने खड़ा इरियामू अपनी बात को आगे बढ़ाता है, लेकिन यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मुझे पता है कि यह तुम्हें अकेले लंबे वक्त तक नहीं रोकेगी, यह तुम दोनों के लिए ठीक रहेगी। तभी सुक्सियाना गोकू और वेजिटा पर डायमेंशनल वाली टेक्निक का यूज कर देती है। दोनों ही इसे देखकर कंफ्यूज थे। कुछ देर में गोकू और वेजिटा दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर इरियामू कहता है बहुत बढ़िया सुक्सियाना। विस सुक्सियाना की इस एबिलिटीज को देखकर कहता है यंग लेडी, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, तुम्हें पता है तुम पहली मोर्टल हो जो मुझे ऐसी एबिलिटीज के साथ मिला है। इरियामू वहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद विस और बीरस से अलविदा लेता है। वह बीरस सामा के सामने रिस्पेक्ट से सर झुकाते हुए कहता है घुसपैठ के लिए मैं माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड, और मैं आपका तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि आपने गोकू और मुझे अपने घर पर बहस करने की परमिशन दी। तो इसी के साथ हम चलते हैं। फेयरवेल लॉर्ड बीरस और विस। अपनी इस बात को कहने के बाद इरियामू सुक्सियाना के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इरियामू के जाने के बाद विस कहता है कितना अजीब बंदा था। विस पता करो वे कौन है, साथ में यह भी पता करो कि उन दोनों को किस टाइम में भेजा गया है। इधर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि एक स्पेस टाइम में पहुंच गए थे। उनके चारों तरफ कुछ भी नहीं था सिवाय खाली जगह के। उस जगह को देखकर
गोकू कंफ्यूज होता है, वह कहता है अब ये एक अजीब जगह है ना। डैम इट कैकरोट, तुमने उन्हें हमारे साथ क्या करने दिया? मुझे लगता है कि तुम लड़की के बारे में सही थे वेजिटा, मुझे सफाई मत दो इडियट। गोकू फिर कुछ फील करके कहता है मुझे कहना होगा, हालांकि ये जगह वाकई जानी पहचानी लगती है। वेजिटा भी इस प्लेस के प्रेशर को फील करता है कि ये प्रेशर बहुत कुछ वैसा फील होता है जब विश ने हमें अपनी एक्सेस पावर कंट्रोल करने के लिए ट्रेंड किया, लेकिन ये रेड एयर कुछ और ही लगती है। गोकू हंसकर कहता है मुझे यकीन है कि वही रियामू नाम का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तुम्हारा लड़का भी उसे आसानी से हैंडल कर सकता था। ओह हो सकता है, मुझे लगता है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ओह जो भी हो। इस दौरान अर्थ पर गोटेन और ट्रंक्स कुरेडो को पहली बार देखकर खुश और कंफ्यूज दोनों ही थे। ट्रंक्स कुरेडो से पूछता है ये इस पिंक के साथ क्यों है? तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया है। क्या कहा तुमने? ट्रंक्स को बहस करता देख बुल्मा कहती है गोटेन ट्रंक्स पुअर गाय को अकेला छोड़ दो, हमें बुला के बेड टाइम से पहले स्टोर और घर पहुंचना है। हम जानते हैं कि कपड़े तैयार होने में कुछ वक्त लग सकता है। दोबारा से थैंक यू मिसिस बुल्मा, प्लीज बस बुल्मा सही रहेगा। सच कहूँ तो ये देखकर अच्छा लगा कि शर्ट का कुछ यूज हुआ। वेजिटा तो इससे नफरत करता है। पहले शॉपिंग और बिंग पब्लिक से होना सच में। असल में मैंने इस शर्ट को मजाक में खरीदा था, मैं किसी को जानती थी जो इतनी बहादुरी से इसे नफरत करेगा। कुरेडो हंसकर कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पीछे ऐसे वर्ड सच में मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि उसे तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ वह बहुत लकी है कि उसके पास मैं हूँ। वैसे भी हम आ गए। पूरी वेस्ट सिटी में कपड़ों के लिए मेरा सबसे बेस्ट स्टोर। स्टोर में घुसते ही बुल्मा ओनर को हाय कहती है। ओनर भी बुल्मा को कहता है बुल्मा डार्लिंग, इस अच्छी दोपहर में तुम्हें यहाँ क्या लाया है? ओ जेरेल्डो बहुत ज्यादा हो गया। ओनर फिर कहता है क्या मैं साथ में ये भी जोड़ सकता हूँ कि आज तुम बहुत ज्यादा गोर्जियस लग रही हो। अरे अरे ये प्राइम नमूना कौन है? क्या तुमने फाइनली मेरी एडवाइस मान ली और इस बड़बोले को इस यंग मैन के लिए छोड़ दिया? अरे नहीं, ये मेरा एक नया दोस्त है जिसका नाम कुरेडो है। हम आज ही कुछ देर पहले मिले हैं। असल में मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम इसे कुछ नए कपड़े ढूंढने में हेल्प कर सकते हो। ओह ऐसा है, ये शिकायत के लिए अच्छा नहीं है। ये बंदा बहुत स्टाइलिश है, लेकिन बेशक मैं इसके लुक को बढ़िया बना दूंगा। कुछ देर बाद शॉप का ओनर कुरेडो को ठीक ठाक करके ले आता है कि हे लो मेरा इम्प्रूव कुरेडो। सभी लोग कुरेडो के नए लुक को देखकर खुश हो जाते हैं। ओनर फिर कहता है बुल्मा सच में तुम सभी अच्छे लोगों को जानती हो, लकी हो। असल में हम अभी अभी मिले हैं। सच में तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस जैसा लड़का मॉडलिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। तुम भी ना, मुझे पक्का पता नहीं है कि वह इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है। कुरेडो भी ओनर को थैंक्स करता है कि थैंक्स किसी भी समय सर कुरेडो। इतना कहकर वह लोग वहाँ से निकल लेते हैं। इस दौरान प्लेनेट बीरस पर विश बुल्मा के सारे इवेंट को देख रहा था। उसमें वह कुरेडो को भी पाता है। कुरेडो को देखकर विश कहता है माई लॉर्ड, ऐसा लगता है कि बुल्मा के भी गेस्ट हैं। बीरस सामा पूछते हैं तो क्या उस गेस्ट का उन दोनों से कोई कनेक्शन है जिनसे हम अभी मिले हैं? विश फिर कहता है यह बहुत अजीब है, मैं बता सकता हूँ कि वे एक साथ जुड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से किसी के बारे में भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यह पॉसिबल है कि वे दूसरे टाइम से हो माई लॉर्ड। चलो देखेंगे कि तुम उसके बारे में क्या पता लगाते हो। मुझे झपकी लेने की जरूरत है। बीरस अपनी बात को कहकर वहाँ से रेस्ट के लिए निकल लेते हैं। विश ओके कहकर गोकू वेजिटा और इन दूसरे लोगों के बारे में पता लगाने लगता है। इस दौरान स्पेस की गहराइयों में इरियामू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके सुक्सियाना के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। उधर पहुँचने के बाद इरियामू हंसकर कहता है इनक्रेडिबल, इस इंस्टेंट ट्रांसमिशन में सच में कुछ बात तो है, बस कुछ सोचिए या उनकी एनर्जी को फील कीजिए। और इससे याद आया रिलीज। इरियामू सुक्सियाना को अपने माइंड कंट्रोल से आजाद कर देता है, जिससे कि सुक्सियाना का दोबारा अपने माइंड पर कंट्रोल हो जाता है। इरियामू से रिलीज करके दोबारा कहता है तुमने अभी के लिए अपना मकसद पूरा किया, इसके लिए तुम उसके पास जाने के लिए फ्री हो। हालांकि तुम उस डायमेंशनल पावर का यूज नहीं कर पाओगी, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। तुम जो कुछ भी जानती हो उसके बारे में बात नहीं कर पाओगी, इसलिए कोशिश करके परेशान मत होना। सुक्सियाना इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और रियामू उधर ही खड़ा होकर उस 13 के सिंबल को देखने लगता है, जिसके अंदर वो बहुत सालों से कैद था। उस सिंबल को देखकर रियामू मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। इस वक्त मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद से वीडियो रेगुलर अपलोड होना चालू हो जाएगी और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।